लास्ट टाइम हमने समझा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सिंपल सेंटेंस। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल फैमिली, ये जो है सेंटेंसेस, उनको हम समझ लेते हैं। और उन्हें समझने से पहले सबसे पहले हम जो है वो रूल्स को समझ लेते हैं। हमारे जो रूल्स हैं, पहले हम सारे रूल समझ लेते हैं। इसमें जो है नेगेटिव का जो रूल है उसे समझते हैं पहले। नेगेटिव का रूल, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बदले आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं साथ में, या फिर आप इज, आर, एम प्लस में नॉट आ जाएगा यहाँ पे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव का रूल रहता है। देन उसके बाद आपका इंटरोगेटिव। ये साथ में एग्जांपल्स के साथ साथ करते हुए चलते हैं। तो यहां पर हम करते हैं कि मनीषा काम नहीं कर रही है। तो सब्जेक्ट हमारा मनीषा है गाइस, तो यहां पर मनीषा आ जाएगा। मनीषा में कई लोग आई लगाते हैं, कई लोग डबल ई लगाते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप क्या यूज करते हैं उसमें। अगर आप आई लगाते हैं तो आई यूज कर रहे हैं, डबल ई लगाते हैं डबल ई यूज करेंगे। तो मनीषा सिंगुलर है हमारा गेम, तो सिंगुलर सबसे पहले हमारा इज ऊपर, मनीषा इज। उसके बाद नहीं के लिए नॉट आ जाएगा हमारा, ये मनीषा इज नॉट, काम नहीं कर रही है। तो वर्ब क्या है हमारा, काम को करना, करने का होता है गाइस डू, इसमें लग जाएगा आईएनजी फर्स्ट फॉर्म। मनीषा इज नॉट डूइंग, आप हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, काम, मुद्दा जो है वो हमारा काम है, इज नॉट डूइंग वर्क। तो मनीषा इज नॉट डूइंग वर्क, ये हमारा सेंटेंस जो है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पहले। एग्जांपल है, क्या पुनीत पढ़ रहा है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया है। इसमें क्रिया हो रही है बट उसमें क्या लगा हुआ, तो इंटरोगेटिव हो गया ये। इसका जो हमारा रूल होता है वो होता है, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब अगेन आप इज, आर, एम, इज प्लस सब्जेक्ट, देन उसके बाद आपका वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहां पे हमें ये देखना होगा कि सबसे पहले इज, आर, एम है, सब्जेक्ट हम देखते हैं तो पढ़ने की क्रिया जो हो रही है या नहीं हो रही है, वो कौन नहीं कर रहा है वो है पुनीत। पुनीत हमारा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है तो इज आ जाएगा यहाँ पे। इज सब्जेक्ट हमारा जो है पुनीत, तो यहाँ आ जाएगा पुनीत, इज पुनीत। फिर उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो आएगी, वर्ब हमारा है पढ़ना। पढ़ने का मतलब होता है रीड, और इसमें आईएनजी लगेगा हमारा, आईएनजी। एंड इसके अलावा ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो हमारा वर्ब तक आके क्लोज हो गया। तो इज पुनीत रीडिंग। अच्छा, आपको एक बात इसमें और समझनी होगी कि रीडिंग और स्टडिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या होता है, देखो अगर आप कुछ सामने लेकर बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, उसका मतलब होता है रीड। एंड इसके अलावा कहीं से आपको एकेडमिक कोर्स या फिर किसी भी टाइप का कोई स्पेशल कोर्स कर रहे हैं, वहां पूरे कोर्स की अगर बात की जाए तो उसका मतलब होता है स्टडी। तो यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, अगर आप ये बोलते हैं कि क्या पुनीत स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो ये आएगा कि इज पुनीत, सॉरी क्या, ये आपका इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, क्या पुनीत स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। इज पुनीत नॉट स्टडिंग इन स्कूल, ये होगा इसमें। इसमें ये नहीं होगा कि इज पुनीत नॉट रीडिंग इन स्कूल। रीडिंग का मतलब किताब पढ़ने की बात है, और स्टडी का मतलब पूरे के पूरे एक पैकेज की बात की जाती है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि क्या पुनीत नहीं पढ़ रहा, यहां पर नहीं आ जाएगा बीच में, पढ़ रहा है। तो सेम टू सेम आपका सेंटेंस जो है उसमें नॉट और जुड़ जाएगा। इसका जो रूल होता है वो क्या होता है समझ लीजिए। सबसे पहले इज, आर, एम प्लस में आपका सब्जेक्ट, प्लस में आपका नॉट, प्लस में आपका V1 प्लस में आईएनजी।
एंड इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। ज्यादातर क्या होता है, जितने भी इंटरोगेटिव होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट क्लास में नहीं आएगा। फिर अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ क्या पुनीत नहीं पढ़ रहा है, इसी को ऑब्जेक्ट हमें ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो इसमें कर देंगे क्या पुनीत स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। तो ये जो स्कूल है वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की बात की जा रही है, क्रिया जो पढ़ना है वो, और जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इज पुनीत नॉट स्टडिंग एट स्कूल। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। एंड इसके अलावा हम नेक्स्ट समझ लेते हैं WH। यह हमारा जो WH है उसको समझ लेते हैं। WH फैमिली, WH फैमिली में जो हमारा रूल है थोड़ा सा बदल जाता है। पहले आपको मैं एग्जांपल बताता हूं किस टाइप के जो सेंटेंस है वो WH होते हैं। रोहन कहां जा रहा है, इसमें बीच में कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसने, ये सब बीच में आ जाता है, स्टार्टिंग में नहीं होता। तो ये जब बीच में आ जाता है ये सब, तो वो जो है हमारे WH फैमिली के सेंटेंसेस हो जाते हैं। तो इसको समझ लेते हैं। इसका जो हमारा रूल होता है वो हमारा सबसे पहले WH फैमिली आएगा, जैसे ये है तो सबसे पहले WH फैमिली आ जाता है। प्लस में हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, प्लस में सब्जेक्ट, और प्लस में V1 प्लस ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो जाता है इसका। आप देखेंगे तो ये सब कुछ सेम है, और ये दोनों चीजें उठकर इधर आ गई हैं आपकी। तो बहुत ही सिंपल रूल है इसका, थोड़ा सा आपको जो है वो बस ध्यान देने की जरूरत है। तो इसे हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले WH, तो कहां का मतलब होता है वेयर, कहां का मतलब होता है वेयर। ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न करने पड़ेंगे। एंड अगर आपको इसमें क्वेरी है तो आप कमेंट पे डाल दीजिएगा, मैं आपको जो है वो इनकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। तो वेयर, एंड इसके अलावा हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमारा इज आ जाएगा, क्योंकि रोहन दिया हुआ, रोहन सिंगुलर है तो यहाँ इज आ जाएगा। वेयर इज, सब्जेक्ट हमारा रोहन है तो रोहन, वेयर इज रोहन। एंड इसके अलावा जो हमारी वर्ब है वो है जाने की, तो जाने का मतलब होता है गो, प्लस में ING लग जाएगा। गोइंग ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो वेयर इज रोहन गोइंग। ये गाइस हमारा हो गया WH का सिंपल का सेंटेंस, वेयर इज रोहन गोइंग। नेक्स्ट हम करते हैं WH नेगेटिव। WH नेगेटिव में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले रोहन, ये जो कहां लिखा है इसे हम कर देते हैं घर। रोहन घर क्यों नहीं जा रहा है, रोहन घर क्यों नहीं जा रहा है। तो इसमें जो नेगेटिविटी जो है, वो जो नॉट है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। मान लीजिए यहाँ जो रूल है वो पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड हो जाता है। तो ये हो जाएगा सबसे पहले WH। क्यों का मतलब होता है वाई हमारा सब्जेक्ट अभी भी रोहन है, सिंगुलर है, तो इज, वाई इज रोहन। उसके बाद नॉट आएगा हमारा, नॉट। फिर उसके बाद हमारी जो वर्ब है वो है जाना, वाई इज रोहन नॉट गोइंग। क्योंकि ये मूवमेंट की बात है, जैसे मैंने बताया था, कभी भी कोई चीज किसी और बढ़ रही होती है तो हम जिस और बढ़ रही है उससे ठीक पहले टू लगाते हैं। तो यहाँ बढ़ने और ना बढ़ने की बात की जा रही है, और वो है घर, तो घर से ठीक पहले हम टू लगाएंगे। तो वाई इज रोहन नॉट गोइंग टू होम। ये हमारा सेंटेंस गाइस कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है।
तो इस तरीके से हमारा एक टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है related to this sentence, so you guys can ask me or you guys can write in comment box. And if you have another kind of any query, so you also can write in comment box. I will definitely answer you. So thank you very much guys. Thank you.